अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यानी ऑप्टिकल फाइबर के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं बनिस्बत जो है वो दूसरी तारों के, जो कि नॉर्मल पीतल की तारें इस्तेमाल करते थे पहले हम सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि इन ऑप्टिकल फाइबर एनर्जी लॉसेस इज़ लेस। जो सिग्नल आपका एक तरफ से ट्रेवल करता है दूसरी तरफ के लिए, वो बहुत कम लॉस होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी पुराने ज़माने में जो जब फाइबर्स नहीं होती थी, अब तो खैर पीटीसीएल वालों ने भी जो है वो फाइबर बिछाना शुरू कर दी हैं। तो जब फाइबर नहीं होती थी तो उससे पहले जो सिग्नल है वो पीतल की तारों के ज़रिए से ही ट्रांसमिट किया जाता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि वो बारिश हो गई या कुछ ऐसा मामला हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, तो उससे क्या होता था कि वो डेड हो जाता था सारे का सारा जो सिस्टम है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह से नहीं होता, क्योंकि ना तो पानी से इनको कोई नुकसान होता है और ना ही जो है वो कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाए दरमियान में, तो उससे कोई कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इन ऑप्टिकल फाइबर से। यही वजह है कि ऑप्टिकल फाइबर से जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, वो बहुत तेज़ हो चुका है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ऑप्टिकल फाइबर इज़ लाइट इन वेट। ये बहुत हल्की होती हैं आम तारों की निस्बत। इसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, इनको कैरी करना आसान है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि इट इज़ लेस इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। यानी कि क्योंकि ग्लास की बनी होती हैं और ग्लास का आपको पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही कम इफ़ेक्ट होती हैं बनिस्बत तारों के जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी ये एक अच्छा काम करती हैं सिग्नल ट्रांसमिशन का, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये अच्छा काम करती हैं जो है बनिस्बत तारों। तो ये इसका एक फ़ायदा है। पांचवा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल है ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए, आपको प्लास्टिक चाहिए, सैंड चाहिए, ये दोनों बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मज़ीद जो एडवांटेजेस हैं, एक तो ये है कि ये बहुत थिनर पतली तारें होती हैं ये, ठीक है ना। आप किसी भी यानी छोटी सी जगह से भी इसको गुजार सकते हैं आसानी से। बड़े बड़े गुच्छे नहीं होते तारों के। इसके अलावा ये लेस एक्सपेंसिव होती हैं बनिस्बत पीतल के, ये एक्सपेंसिव नहीं होती। नेक्स्ट ये इसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं कि इसकी सिग्नल डिग्रेडेशन या सिग्नल का लॉस होना बहुत कम होता है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें लाइट सिग्नल इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी लेज़र का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल का हम इस्तेमाल करते हैं। और लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये बहुत बड़ी स्पीड है, और यही वजह है कि ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से जब सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है तो बहुत फास्ट होती है। ठीक है जी। तो एक तो ये फ़ायदा भी है। इसके अलावा ये नॉन फ्लेमेबल होती हैं, इनको आग नहीं लगती है आसानी से। ठीक है, अब आग भी इनका कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि ये हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। आप इसकी इंस्टॉलेशन जब करते हैं तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है। ठीक है, जब भी घर के अंदर कोई भी कनेक्शन लगाया जाता है इंटरनेट का, या बड़े बड़ी जगहों पे जब इंटरनेट के कनेक्शन लगाए जाते हैं थ्रू फाइबर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ते हैं बनिस्बत आम तारों के, या आम जो पहले पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये एक तो इस सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा नुकसान ये है कि ये फ्रैग बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी होती हैं, क्योंकि शीशे की बनी होती हैं, नाजुक होती हैं। तो इनको एक ख़ास तरीक़ाकार के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जो है वो बड़े एहतियात से लेके जाना पड़ता है। आम तारों को तो कुछ भी ऐसा मामला नहीं होता और टूटने का ख़दशा नहीं होता, लेकिन इनके टूटने का ख़दशा होता है। और जब ऑप्टिकल फाइबर का कोर डैमेज हो जाता है तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती। ऑप्टिकल फाइबर आर मोर फ्रैगल दैन इलेक्ट्रिकल वायर। तीसरा इसका नुकसान ये है कि रिक्वायर स्पेशल स्किल।
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन बनाने के लिए, और इसको घरों में मुकम्मल तौर पर जो है वो जो है पहुंचाने के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है लोगों को कि किस तरह से आपने ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ लगाना है। उसके लिए भी एक स्पेशल किस्म की जो है वो मशीन इस्तेमाल होती है, उसकी कैसे वर्किंग करनी है उसके ऊपर, और कैसे आपने जोड़ लगाना है, कहाँ से जो है वो आप कनेक्शन निकाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा यूँ समझ लें कि जो मेथड है कनेक्शन का वो डिफ़िकल्ट है बनिस्बत आम तारों के, वो तो जस्ट कनेक्शन लगाने होते हैं। ठीक है, तो फाइबर कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर एज इजीली एज कॉपर। कॉपर केबल तो आसानी से आप जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ लगाने के लिए ख़ास आपको वर्कर भी चाहिए और ख़ास मशीन भी चाहिए। और ये इसका एक और नुकसान ये है कि ये केमिकल से इफेक्टेड होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल अगर इनके करीब रख दिए जाएँ तो ये इफेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। हम इसके यूजेस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।